मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरसा गांव, जहां पर शासकीय तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा प्रशासन खुद ही घिरा हुआ नजर आया। जहां पर कानून के आदेश थे, प्रशासन की मौजूदगी थी, पुलिस बल भी मौजूद था, तीनों नाकाफी साबित होते हैं। जब गांव में यहां पर हालात बेकाबू हुए तो तस्वीरें आप लोग भी देख सकते हैं, जहां पर तालाब की मेड़ पर यहां पर वर्षों से 14 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई करने के लिए जब जब टीम पहुंची, पत्थरबाजी की गई, डंडे बरसाए गए, हमला किया गया, गाली गलौज शुरू हो जाती है। हालात ऐसे बन गए इस बार भी कि यहां पर नायब तहसीलदार महिमा पाठक सहित अन्य अधिकारी को जान बचाकर पंचायत भवन के अंदर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तस्वीरें सभी के सामने आई। इसके बाद यहाँ पर भी रुके, यहाँ पर हाईवे पर धरना भी दे दिया। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश था, फिर भी प्रशासन यहाँ पर क्यों पीछे हटना पड़ा, समझते पड़े हैं। क्या शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के आगे क्या कानून बेबस हो जाता है? अगर इस तरह से कोई भी पथराव करेगा और शासकीय जमीन नहीं छोड़ेगा तो क्या उसे माफ कर दिया जाएगा? अगर पुलिस बल पर्याप्त नहीं था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या विरोध की आशंका पहले से नहीं थी? एम्बुलेंस और यात्री बसों का जाम के कारण फंसना और उन्हें जो परेशानी हुई, इसके कारण क्या कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी या फिर समझाइश दी जाएगी? कुछ लोग यहां पर कब्जा हटाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहां पर जेसीबी की टीम आगे बढ़ती है, विरोध उग्र हो जाता है। अतिक्रमणकारियों ने यहां पर समर्थन की बात कही थी। ग्रामीणों ने यहां पर रीवा सीधी नेशनल हाईवे पर इसके बाद में जाम भी कर दिया था। महिला, बच्चे, पुरुष बाज, बल्ली, डंडे लेकर सड़क पर उतर गए, मानो कि एक युद्ध का क्षेत्र बना दिया हो। नतीजा यह रहा कि 2 घंटे तक सड़क जाम रहा, वाहनों की लंबी कतारें लग गई, एम्बुलेंस भी फंसी रही। यात्रियों को यहां पर जो ट्रेन है वह उनसे भी जाने के लिए कोशिश करना पड़ा। वहीं पर कब्जे का शिकार, जहां जिन लोगों ने यहां पर एक जमीन को कब्जा कर रखा है, वह अभी भी असुरक्षित है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर मांग करी है कि पहले विस्थापन किया जाए, फिर उसके बाद में जमीन और मकान बनाने में मदद की जाए और उसके बाद ही कब्जा छोड़ा जाएगा। यानी कि पहले आप हमारी पूरी मदद करिए, फिर ही कब्जा छोड़ेंगे, वरना कब्जा छोड़ने वाले हम बिल्कुल भी नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश हो या फिर किसी का भी आदेश हो, यहां पर हाईवे जाम और हिंसा के आगे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनता से बढ़ के मैं पटवारी है, सही है ना? तो मैडम के ऊपर हाथ खा रही हूँ ना, लगाए नहीं हाथ। भाई जैसा सब खातिर होने पर खातिर खाना है ना, जैसा होने पर खातिर विशेष है। शासकीय तालाब कागजों में ही सरकारी रह जाएगा, क्या यही सवाल अब भी खड़ा हो रहा है? क्या यहाँ पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या विभिन्न धाराओं में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? मामले को क्यों ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है? आखिरकार किसकी शहपरस्ती पर यह सब कुछ किया जा रहा है? फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है, लेकिन प्रशासन की साख, कानून का डर और जनहित तीनों कटघरे के अंदर खड़े भी हैं। इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वह हैरान कर रही है, परेशान भी कर रही है। ग्रामीणों का आक्रोश देखा, लेकिन यहाँ पर जो नायब तहसीलदार महिमा पाठक सहित जो अन्य अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी कौन है? अगर इन अधिकारियों को चोट आ जाती तो उसके बाद भी क्या पुलिस का इसी तरह से रवैया रहता जिस तरह का अभी है? हालांकि यहाँ पर पुलिस की भी गलती है कि हर बार जब इस तरह की सूचना मिलती है तो वह पर्याप्त पुलिस बल के साथ नहीं जाता।
या फिर इसके पीछे की कोई गहरी साजिश है, सब कुछ समझ से परे है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा, और इस खबर से जुड़ी हुई कोई और अपडेट रही तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बेहद धन्यवाद।